कि रात का टाइम था, हाँ। लोगों ने मना कर दिए थे कि हम अपने मकान खाली नहीं करेंगे, हम जान दे देंगे अपनी, लेकिन हम अपने मकान खाली नहीं करेंगे। हाँ। अगर आपको वाकई लगता था कि गैर कानूनी है या कुछ आपका प्रेशर है, आपको लगता था कि लोग मुझे मना कर रहेंगे और ये तो मेरी बेइज्जती है सामने से, तो मैं इसको किसी भी तरीके से खाली कराऊंगा, तो आपको उस चीज़ का मुआवजा देना चाहिए था लोगों को। लेकिन आपने रात में कायरता का सबूत दिखाते हुए रात में छोटे छोटे बच्चों को, मासूम महिलाओं को घर से बेघर कर दिया। बारिश हो रही थी, रात का टाइम था, आपने बुलडोज़र चलवा दिया, महिलाओं को पिटवाया पुलिस से, जब क्योंकि पुलिस प्रशासन आपके हाथ में था। इस समय हम रामपुर में मौजूद है, आजम खां के रामपुर में। कहा जाता था कि आजम खां जो हैं वो रामपुर के बादशाह हैं और 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तकदीरें दी जा रही हैं और कहा जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा कि आजम खां जो है वो राजनीति का शिकार हैं। वो कोई इतने बुरे इंसान नहीं हैं जो लोग दिखाते हैं और कहा जाता है कि मुसलमानों की ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया, ये सब किया गया। ये सब कुछ हुआ नहीं है, सब राजनीति है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो तो मुसलमानों के मसीहा थे, एक तरीके से रहनुमा कह दिया जाता है, रक्षक। तो असल मायने में आजम खां थे क्या, आजम खां बने कैसे, इन्हीं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरगिस खान जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार जो लोग आजम खां के द्वारा प्रताड़ित रहे हैं उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ती रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल मायने में क्या जो कहा जाता है कि मुसलमानों के रक्षक आजम खां रक्षक हैं कि भक्षक हैं। नरगिस जी से जानेंगे। नरगिस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नरगिस जी, ये जो चीज़ें चलती हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं वो तो मसीहा थे मुसलमानों के, आपसे जानेंगे कि आजम खां आखिर थे क्या और आजम खां बने कैसे। देखिए, जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आजम खां जो हैं मतलब मसीहा हैं लोगों के, तो पहले बात का मैं उनका सवाल का ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर वो मसीहा हैं तो उनको पूजने वाले लोग कहाँ हैं रामपुर के? 2 साल से वो अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं जेल में, सीतापुर की जेल में। तो उनके मानने वाले, उनको पूजने वाले लोग कहाँ हैं? उनके जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने 40 साल रामपुर पे राज किया, तो लोग उनके समर्थन में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने क्यों नहीं आते? क्योंकि रामपुर के अंदर इतनी गरीबी है, इतना गरीब रामपुर को कर रखा। यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती थी, यहाँ पर कपड़ा मिलती, आलू मिलती, चीनी मिलती, गन्ना मिलती, टेक्सटाइल मिलती, सीमेंट फैक्ट्री थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर रामपुर का नाम आता था। यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे चलते थे, जूते का कारोबार था, चाकू का कारोबार था, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीति की भेंट चढ़ते चले गए। आजम खान ने और उनकी पार्टी के लोगों ने रोज़ाना धरना प्रदर्शन करके आखिर उन फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया, क्योंकि एक साजिश थी कि रामपुर के लोगों को कमज़ोर करना, उनको गरीब करना। जब वो गरीब हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो हर वक्त उनके कदमों में पड़े रहेंगे हाथ जोड़े हुए। आज वही हुआ कि रामपुर के लोग कमज़ोर हो गए और कमज़ोर होकर वो उनके ऊपर राज करने लगे। जैसा उन्होंने रामपुर के लोगों से कहा, रामपुर वाले वैसे ही करते चले गए। लेकिन अब रामपुर वाले जाग चुके हैं, अब रामपुर के लोग जाग चुके हैं। वो एक बहुत गहरी नींद में थे, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका है कि हमारे साथ क्या हुआ। फैक्ट्रियां बंद करा के लोगों को रिक्शाएं बांट दी। बताइए, इसको विकास कहेंगे? ये विकास होता है? शर्म आती है हमें ऐसे विकास पर। उन्होंने विकास किया, दरों दीवारों का विकास किया। रामपुर के अंदर 4 बड़े बड़े स्कूल खोले उन्होंने, लेकिन रामपुर का कोई भी बच्चा उसमें ना 20 रुपए में पढ़ता है, ना फ्री पढ़ता है। मैं आपको ऐसी बहुत सी लिस्टें हैं कि लॉकडाउन में कि हर स्कूल में हमारे जनाब फैसल खान लाला साहब ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने स्कूल की फ़ीस के लिए आवाज़ उठाई कि बच्चों के जब लॉकडाउन लगा था तो माँ बापों के पास कारोबार नहीं थे, रोज़गार नहीं थे, पैसा नहीं था। बहुत से ऐसे बच्चों का नाम काट दिया गया स्कूलों से, लेकिन हम लोगों ने फ़ीस माफ़ का अभियान चलाया, तो बहुत से 15 से 20 स्कूलों ने जो है फ़ीस माफ़ करी रामपुर के लोगों की। लेकिन आजम खां के स्कूल में 100-150 बच्चों के, कम से कम 150 बच्चों के नाम काट दिए गए। बताइए, फीस ना देने की वजह से। तो ये कहाँ के रहनुमा हैं? मगर आजम खां तो एक इंटरव्यू उनका आया था, उसमें वो कह रहे थे कि मैंने क्या गलत किया जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। मैंने स्कूल ही तो बनाया, मैंने शिक्षा का मंदिर ही तो बनाया। शिक्षा का मंदिर उन्होंने बनाया तो अपने फ़ायदे के लिए बनाया। यूनिवर्सिटी खोली, अपने फ़ायदे के लिए खोली, अपने परिवार के फ़ायदे के लिए खोली। आज वहाँ से जो है 50,000 रुपये से सीढ़ी स्टार्ट होती है वहाँ की। बताइए कि गरीब इंसान यहाँ के जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर बदर लोग भटक रहेंगे, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। बड़े अच्छे नौजवान लोग मुंह पे ढाटा बांध के रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। उनके पास 50,000 रुपये कहाँ से होंगे जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे? ये काम किया है इन्होंने।
लोगों की ज़मीनें दबाई हैं, यतीम खाना तुड़वा दिया गया, उस पर निजी कब्जा करके इन्होंने अपना स्कूल बनाया। अगर आपको स्कूल बनाना था तो आप सरकारी बिल्डिंग में स्कूल बनाते या सरकारी स्कूलों के अच्छा करते, उसमें बच्चे बैठकर फ्री पढ़ते, तो आपको गरीब बच्चे दुआएं देते, आगे बढ़ते। लेकिन ये सब सोची समझी एक राजनीति है और साजिश है कि लोगों को कमज़ोर करना, बेरोज़गार करना और उन्हें मजबूर करके उनके ऊपर राज करना। अच्छा, बस ये क्या आएगा? ये जो आप बोल रहे हैं जैसे यतीम खाना वाली घटना है, यहाँ कई लोग हैं खड़े जो यतीम खाने से ही हैं, ये जो घटना हुई या जो जोहर वाली हुई, इस पर अखिलेश यादव सीधा बोलते हैं कि ये जो मुसलमान आरोप लगा रहे हैं सब भाजपा के आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं आपको सबूत के तौर पे ऐसे लोग दूंगी, आपको कागज़ दूंगी, वहाँ के जो बहुत 70-80 साल पुराने लोग हैं जिनके पास कागज़ भी हैं, लेकिन उनको भी राजनीति के दबाव में आकर अगर किसी ने ज़मीन खाली नहीं की गई तो उसके ऊपर जुर्माने लगा दिए, चरस में उसको जेल कटवा दी गई, उसको मारपीट करी, उसके साथ में बेघर कर दिया गया, लोगों के घर तोड़वा दिए। और जिन मज़ारों का, जिन मंदरसों का वास्ता, मस्जिदों का आज़म खां देते थे, लेकिन राजनीति और सत्ता के जब घमंड में वो चूर होते थे, सत्ता की कुर्सी पे होते थे, तो वो उन्हीं पर बुलडोज़र चला देते थे। तो ये कहाँ के रहनुमा हैं मुसलमानों के? अगर मुसलमानों के रहनुमा तो ज़्यादातर आबादी रामपुर की मुसलमानों की है, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान यहाँ पर हैं, ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है। तो कहाँ हैं मुसलमान? मुसलमान निकल के उनके लिए क्यों नहीं आते सड़कों पर? अभी हम देख रहे थे सपा के लोग कर रहे थे आंदोलन कि आजम खां को रिहा करो, उनके ही 4 बंदे बैठ गए, उनके ही कुछ 4 कार्यकर्ता बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामपुर का एक भी बंदा, कोई आम आदमी अगर हो तो आप मुझे बताइए, दिखाइए। कोई गरीब कॉलोनियों में से कोई भी निकल के उनके अगर धरना प्रदर्शन के लिए आया तो आप मुझे बताइए। कोई भी नहीं है, उनके खुद के 4 कार्यकर्ता हैं, वो बैठ गए। ये जीतते क्यों? कुछ नहीं है, जीतते यूँ हैं क्योंकि वो ये कह देते हैं कि अगर सोच लो कि मैं सत्ता में नहीं आया तो ये कॉलोनी टूट सकती है, उसका घर टूट सकता है, ये सड़कें चौड़ी हो सकती हैं, ये दुकानें गैर कानूनी हैं। लोग डर की वजह से भी उन्हें वोट देते हैं, और लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कोई कि जिस मुसलमान का वास्ता वो देते हैं, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम अपना वोट जो है किसी मुसलमान को दें। मगर ये स्थितियाँ जैसे ये बदली, अखिलेश को लें, मुलायम सिंह यादव को लें, आप सब मुस्लिम हैं यहाँ पे, आप शुरू से लड़ाई लड़ रही हैं, आजम खां के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर इनका तो कहना है कि जितना मुसलमानों के लिए हमने किया शायद ही किसी ने किया होगा। तो वो अपने नेता को क्यों नहीं छुड़वाते? आजम खां भी एक मुसलमान ही है, तो वो अपने नेता के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करते सड़कों पर? सड़कें जाम क्यों नहीं करते? मुसलमानों को लेकर करें। लेकिन आपने देखा होगा कुछ वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुई हैं कि मुसलमानों का क्या स्टेज पर हाल, धक्के दिए गए अखिलेश यादव के स्टेज पे से, उनके मंच पे से मुसलमानों को धक्के दिए गए। और वो कहते हैं कि भाई जो मुसलमानों को धक्के दिए गए, जो विधायक हैं हमारे मुसलमान, उनको धक्के दिए गए, मैं उनको 5 लाख रुपए दूंगा। मतलब पहले बेइज्जती कराओ, उसके बाद 5 लाख रुपए ले लो, मुंह बंद कर लो अपना। ये तो सिर्फ एक वोट लेने के लिए एक साजिश है और कुछ नहीं है। कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। मुसलमानों का फ़ायदा जब होता है जब यहाँ की बिजली फ्री होती, बच्चों के लिए फ्री स्कूल बनते हैं, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार होते। 40 साल से रामपुर के अंदर राज करा है, लेकिन बंद पड़ी फैक्ट्रियों को क्यों नहीं खुलवाया गया? यहाँ पर बड़े बड़े सरकारी स्कूल बच्चों के लिए क्यों नहीं खुलवाए गए? अच्छा, ये जो यतीम खाना वाली बात आप बता रहे हैं मैम, कैसे मतलब ये घटनाएं हुई थी जो हमने चीज़ें सुनी की थी? 3 बजे बुलडोज़र घर पे आ गए थे, महिलाओं को घर से खींचा गया था, क्या हुआ था इस समय? देखिए, रात का टाइम था, लोगों ने मना कर दिए थे कि हम अपने मकान खाली नहीं करेंगे, हम जान दे देंगे अपनी, लेकिन हम अपने मकान खाली नहीं करेंगे। अगर आपको वाकई लगता था कि गैर कानूनी है या कुछ आपका प्रेशर है, आपको लगता था कि लोग मुझे मना कर रहेंगे और ये तो मेरी बेइज्जती है सामने से, तो मैं इसको किसी भी तरीके से खाली कराऊंगा, तो आपको उस चीज़ का मुआवजा देना चाहिए था लोगों को। लेकिन आपने रात में कायरता का सबूत दिखाते हुए रात में छोटे छोटे बच्चों को, मासूम महिलाओं को घर से बेघर कर दिया। बारिश हो रही थी, रात का टाइम था, आपने बुलडोज़र चलवा दिया, महिलाओं को पिटवाया पुलिस से, जब क्योंकि पुलिस प्रशासन आपके हाथ में था, आले हसन आपके थे, सब कुछ आप जो भी कहते थे वो मतलब लोग प्रशासन सब मुस्लिम थे, सब ये भी मुस्लिम थे। जी मुसलमानों को तो कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो है दरो दीवारों का विकास किया। पहले जो है आपने नवाबों के गेट आजम खां ने तुड़वा कर अपने नाम से बनवाने शुरू कर दिए गेट। अब भाजपा सत्ता में आई है तो भाजपा ने बदलवाना गेटों के नाम शुरू कर दिए। तो ये लोग क्या स्टोरी है मैम? मतलब हम सुनते हैं कि नवाब वर्सेस आजम खां चलता रहता है और रामपुर की फेमस लड़ाई है, क्या मतलब सिलसिला क्या है ये? नवाबों का यहाँ पर देखिए, नवाब जो थे यहाँ पर बहुत टाइम से राज है उनकी। यहाँ पर रज़ा लाइब्रेरी भी है, बहुत से ऐसे किले भी हैं नवाबों के थे, लेकिन लोग आज़ाद रहते थे, सुकून की सांस लेते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई किसी का प्रेशर है यहाँ पर। एक नवाबी तौर के नाम से भी रामपुर को जाना जाता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा हुकूमत यहाँ किसने दिखाई? आज़म खान साहब ने दिखाई यहाँ पर हुकूमत। उन्होंने सोचा कि रामपुर की आवाम को मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं यहाँ गुलाम बना के रखना चाहता हूँ उसको, और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए आज बिजली की सबसे ज़्यादा लूट रामपुर के अंदर है। बिजली जितनी नहीं आती जितने बड़े लोगों के बिल आ रहेंगे, क्योंकि ज़मीनी मैम कि आजम खान किराए पर आए थे, किराए पर उन्होंने मकान लिया था, बहुत साधारण आदमी तो इस किराए के आदमी से इतनी बड़ी सत्ता में आ जाना और सबसे ज़्यादा समय तक राज करना रामपुर में, कैसे मतलब ये सिलसिला तय हुआ? देखिए वही राजनीति चलती है कि हिंदू मुसलमान वाली। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, किराए के मकान पे थे और टूटी फूटी साइकिल चलाते थे, लेकिन उनका दौर बदला, लोगों के दिमाग बदले, उन्होंने धरने प्रदर्शन करे, फैक्ट्रियां बंद करा दी, लोगों को क्या तुम्हें बेरोजगार कर दिया गया, ऐसी राजनीति उन्होंने चली। एक वक्त उनका बदल गया, बस एक वक्त बदला तो वो उनकी राजनीति की लहर चल गई। लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि उनका वक्त जो है सबसे ज़्यादा नीचे है। उनको नवाबों ने बढ़ाया, वो नवाबों को ही खा गए। अब देखिए ये तो उनकी आपस की बात है कि उन्होंने नवाबों के साथ क्या किया या नवाबों ने उनके साथ क्या किया, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ तो गरीब लोगों का नुकसान हुआ। यहाँ पे गरीब कॉलोनियाँ बनाई गई, काशीराम कॉलोनी शवाद गेट पे सबसे पहले बनाई गई, तो वहाँ पर 2 कमरों के क्वार्टर थे, लेकिन उसी प्रोजेक्ट को पिछली सरकारों में बनाया गया, तो उसी प्रोजेक्ट को अपनी सरकार में, समाजवादी सरकार में ले लिया गया उसको। उसमें 1 कमरे का क्वार्टर, 1 कमरा ख़त्म करके सिर्फ 1 कमरे का क्वार्टर कर दिया गरीबों के लिए। उसमें इतना घटिया क्वालिटी का माल लगाया कि अभी कुछ महीने पहले आसरा कॉलोनी, पहाड़ी चपटा कॉलोनी में एक गर्भवती महिला एक छज्जे पे खड़ी हुई थी, रात का टाइम था, बिजली नहीं थी, तो वो छज्जा जब गिरा है तो वो गर्भवती महिला की मौत हो गई, उसका बच्चा भी मर गया और 3 लोग घायल हो गए। मतलब 4 साल के अंदर। आप सोचिए समाजवादी के ठेकेदारों ने, यहाँ के लोगों ने, ऐसा जो समाजवादी के कार्यकर्ता थे उन्होंने ऐसी घटिया क्वालिटी का माल लगाकर उसमें पैसा बचाकर लगाया कि लोगों की जानों से खेला। गरीब लोग आए, डर डर के रहने को मजबूर हैं कॉलोनियों के अंदर। हम तो राम राज्य चला रहे थे, समाजवाद सरकारी असली राम राज्य था। कोई राम राज्य नहीं था, कोई राम राज्य नहीं हुआ है, ना आज बीजेपी सरकार में है, ना समाजवादी सरकार में, किसी में नहीं है। अगर आपको राम राज्य देखना है तो आप दिल्ली में जाकर देखिए कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर कितना बेहतरीन काम किया है। वहाँ पर आज सारी पार्टियां नकल करने पर उतर आई हैं आम आदमी पार्टी की। पहले ये लोग पार्टियां कहाँ थी? ये सारी पार्टियां झूठ बोलती हैं। अगर इन्होंने वाकई विकास किया है तो विकास की बात करें। आप आम आदमी पार्टी की नकल क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, आपने पहले क्यों नहीं दी? पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस महिलाओं की बात करती है कि हम स्कूटी देंगे, स्मार्ट मोबाइल देंगे। महिलाएं तो पहले भी थी। कई बार कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश पे राज किया है, इस देश पे राज किया है, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहे हैं, तो पहले महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? पे विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि आप भी महिला हैं। देखिए लड़की हूँ, सोच होती है, सोच। महिला होने से कुछ नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल भी तो एक जेंट्स हैं, लेकिन वो सोच ऐसी रखते हैं कि महिलाओं के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। उन्होंने महिलाओं को बस में फ्री सफ़र कर दिया, उन्होंने महिलाओं को अब 1000 भत्ता देने की बात की है, बच्चियों की उन्होंने शिक्षा फ्री कर दी। तो एक सोच की बात होती है। अगर आपकी नियत सोच अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हों या आप महिला हों, कुछ भी कर सकते हैं। बात नियत की है। ये जो सब रहे हैं, क्या नाम होगा भैया आपका? कामिल। कामिल जी, क्या मतलब घटना क्या हुई थी आपके साथ आजम खान के समय में? हमारे सामने ये घटना हुई थी रात के अंधेरे में। कहाँ से, मतलब क्या ये जोहर से या यतीम खाना बस्ती? यतीम खाना बस्ती। उन्होंने अपना निजी स्कूल बनाना था उनको वहाँ पे। तो अब उनको जगह पसंद आ गई थी, हम जगह देने से मना कर रहे थे। तो इस चक्कर में जो हमारे भाई थे, बाप थे, रिश्तेदार थे, उन पे सब पे मुकदमे लगा दिए और अपनी फोर्स मंगा कर 4 जिलों की कोशिश हो रही थी आपसे जगह लेने के लिए। मतलब ये इनकी समय से कोशिश कर रहे थे आपसे? सरकार जैसी आई वैसी कोशिश करने लगी है। अपने फायदे थे, जगह नहीं दोगे तो क्या कर देंगे? तो आप पे मुकदमे करेंगे, चरस कर मुकदमे करेंगे, आपको जेलों में डालेंगे। और आज भी हम तारीखों पे जा रहे हैं, वो मुकदमे आज भी झेल रहे हैं, हम तारीखों पे जा रहे हैं। और नाम क्या है आपका? कामिल। कामिल जी। कामिल जी, आप पे अभी भी मुकदमे चल रहे हैं? हम पे चलना भाई, मुसलमान है और इनको मुसलमानों का मसीहा कहते हैं। कोई मसीहा नहीं है भाई, काय के मसीहा हैं ये? इन्होंने तो बर्बाद कर दी, ता जिंदगी नहीं संवर पाएंगे हम, ता जिंदगी। अच्छा, क्या मतलब उस समय जो घटना हुई थी, क्या स्थितियां थी? जैसे रात को जो बुलडोजर आ गया था, आप लोग कैसे? नोटिस तो ये लोग देते रहते थे, ठीक है, मगर हमारी जायज़ ज़मीन थी, हमने नवाबों ने दी थी, हमारे पास अलाट है, उसके पेपर हैं, सब कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं था, इनका प्लानिंग से हुआ ये काम। रात के 3 बजे घटना आई पुलिस, वो सारी लेडीज जेंट्स सबको लेके 2 दिन के लिए इन्होंने पुलिस लाइन में बंद कर दिया। अगर हम होते तो तोड़ने नहीं देते। ये सब धोखे से काम हुआ है। हम भैंस पालते हैं, सारी भैंसें खोल के ले गए,
सारी बकरियाँ ले गए। और आप लोग फिर घर वर टूट गया था तो कैसे, मतलब आप लोग रहे कहाँ? हमारे जगह जगह रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को, हमारे रिश्तेदार भी कब तक रहेंगे, रिश्तेदारों घर भी अब ऐसे किराए पे रह रहे हैं, जैसा जिसका चल लिया है वैसे चल ही रहा है। खुद का घर था, आप किराए पे? अब तो किराए पे ही, जैसा चल लिया है वैसे चल रहा है। स्थितियाँ इस, बहुत ख़राब स्थिति, बहुत ख़राब स्थिति। और इनका तो अलग ही बताया जाता है सभा के समय, वो तो कहते हैं कि ये सब तो भाजपा के आदमी हैं, जितने भी लोग ये बोलते हैं ये कोई। इन पे जितने मुकदमे हुए हैं सारे मुसलमानों ने करे हैं, किसी हिंदू ने नहीं करा है, सब आजम खां के सता हुए हैं ये। अगर आप खुद सोचें। मगर आप जैसे बोल रहे हैं अभी आप पे आ जाएगा, आप भाजपा के हैं। मैं नाम बता रहा हूँ, आईडी दिखा दो मेरी, और क्या होगा बताइए। आपका तो माने भी नहीं, मुसलमान ऐसे ही खड़ा करके कहेंगे पूछ लिया, नहीं। बस हमने बता दिया। अखिलेश यादव तो ऐसे ही कहते राजनीतिक मुकदमे कोई सच नहीं है, सब भाजपा के लोगों को लगाए हुए हैं। सब हम सता हुए हैं, हमारे पास सब प्रूफ है, सब कुछ है। अब कितने मुकदमे हैं, कितने हैं, अब ऊपर वाले ने सुन लिया, आज जेल में पड़ूंगे। अरे कुल मिला के सरकार कोई सी अच्छी नहीं है ना, ये जो चल रही है ये है ना, जो इससे पहले जो थी ना वो अच्छी थी। बस ये अगर सरकार अच्छी होती सबसे पहले देखती है जिले की पब्लिक परेशान तो नहीं है। साली सियासत होती है वो एक अपनी अलग होती है, ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी देगा पहले यार कि बंदा परेशान तो नहीं है, सियासत भी खेल, कम से कम एक घर था था हमारे, सब हम एक ही हैं, कोई वो सहम है, कंडीशन है कि कोई वो वाली बात नहीं। आप भी रेंट पे रहते हैं? हाँ रेंट पे रहते हैं हम जी। तो अभी कानूनी लड़ाई चल रही है कि नहीं? कानूनी लड़ाई तो चल रही है, चल रही है आपकी भी? हमें तो अलाउड भी कर दिए हैं, वहाँ से अलाउट कर दिए हैं, हमारे पास रसीदें हैं, हमारे पास आजम खां के अभी अंडर में है ये। आपने कहा था कि आज़म खां एक किराए के मकान पे रहते थे। आज़म खां एक किराए के मकान पर थे, वहाँ पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे वो खुद का अपना मकान ले लें। लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो एक दिन उनकी लॉटरी लग गई। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उनके हाथ लग गया कि आज उत्तर प्रदेश के 10 अमीरों में आज़म खान का भी नाम आता है। इतनी दौलत कहाँ से आई? ये सिर्फ रामपुर वालों की ही दौलत थी, रामपुर के लोगों की दौलत थी। जब वो सत्ता में आए एक मुख्यमंत्री का चेहरा रखाते थे, वो चाहते थे रामपुर के लोगों के लिए क्या नहीं कर सकते थे। यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे लगवा सकते थे, यहाँ की फैक्ट्रियाँ खुलवा सकते थे, लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाया और अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। आज उनकी बीवी मौजूदा विधायक हैं 5 साल से, कहाँ हैं वो विधायक? आज आपने कहा कि उनके कुछ लोग उनके धरना दे रहेंगे, लेकिन जब रामपुर के लोगों के ऊपर बिजली का उत्पीड़न हुआ अभी कुछ दिन पहले, कि बिजली अधिकारी रातों में 3-3 बजे रात के सीढ़ी लगाकर घर में घुस रहे थे और महिलाओं पे गंदी नज़र डाल रहे थे या लोगों पर फर्जी जुर्माने डाल रहे थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई उनके लिए। कहाँ थी मौजूदा विधायक या कहाँ थे समाजवादी के कार्यकर्ता जो अपने मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं ये लोग? आप बताइए मुझे। मतलब इतनी बिजली की लूट हुई, लोगों पर इतने उत्पीड़न हुए, पुलिस का उत्पीड़न हुआ, स्कूलों का इतना उत्पीड़न आ रहा, कहाँ थी मौजूदा विधायक? लोगों ने उनको जिताया, किस विश्वास के साथ जिताया कि चलो भाई ये इनके आज़म खान ने इनके मियाँ ने काम नहीं करा तो शायद ये कुछ काम करते हैं। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ डरा के धमका के लोगों को वोट लिए हैं और लोगों का विश्वास और भरोसा तोड़ा और लोगों के ऊपर सिर्फ हुकूमत की है और कुछ नहीं किया। अभी भी कहते हैं कि हमारे पास साइकिल तक नहीं है चलने के लिए। देखिए साइकिल क्या, आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ तो शायद उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी बात और मैं कैमरे के सामने आप कहते हैं मैम ये सारी चीज़ें हम चर्चा करके जाते हैं, मगर आरोप लगा देते हैं कि ये सब बीजेपी के लोग होते हैं, आप बात कर लेते हैं हो जाती है चीज़ें। सॉरी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अखिलेश यादव तो हर मंच में यही कहते हैं। देखिए इनसे बात की कि इनका घर ढा दिया और सारे मुकदमे जो है मुसलमानों ने किए हैंगे, तो ये एक सबूत है लोगों का। अब अगर बीजेपी अपनी निजी दुश्मनी निकाल रही है तो अखिलेश ने कहा कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बीजेपी से अपनी दुश्मनी निकालेंगे, तो इसमें रामपुर के लोगों का भला कहाँ हुआ? आप लोग सत्ता में आने के बाद एक दूसरे से दुश्मनी निकालते रहेंगे, लेकिन रामपुर की जनता के बारे में कौन सोचेगा? क्या होगा रामपुर के लोग, गरीब लोगों का? क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है लोगों की। 40 साल राज करने के बाद भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। समझिए अभी लॉकडाउन में लोगों का वो हाल था कि 2 वक्त की रोटी के लिए लोग दर बदर भटकते फिर रहे थे। ये कंडीशन थी लोगों की। रिक्शाएं चलाने को मजबूर हैं लोग, ठेली लगाने को मजबूर हैं, फुटपाथ पे कपड़े बेचने को मजबूर हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा नहीं है बच्चों के पास। बच्चे बेचारे गरीब स्कूल बनाए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि मंच पे खड़े होकर कहा कि मैं रामपुर के बच्चों को 20-20 रुपए में पढ़ाता हूँ, रिक्शे वालों को। एक भी बच्चा आप मुझे लाकर दिखा दिए कोई बच्चा 20 रुपए में पढ़ता हो? गरीबों के लिए 850 रुपए से 1500 रुपए 1800 रुपए तक फीस है उनके स्कूलों की। बताइए, तो इंग्लिश मीडियमों की फीस है। तो अगर इतना पैसा रामपुर के लोगों के पास होगा तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, आजम खां के स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे?